हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन 20। तो गाइस आज की तारीख है 26 जून 2020, 26 जून 2020। तो गाइस हम आज की तारीख से कुछ लेटेस्ट टॉप 10 करंट अफेयर्स पर डिस्कशन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लासेस। ओके फ्रेंड्स, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है आज का। देश के सरकारी बैंकों सहित सरकारी बैंकों को किसकी सुपरविजन के तहत लाए जाने के लिए कैबिनेट में अध्यादेश को मंजूरी दे दी गई है। तो हमारे ऑप्शन है सुप्रीम कोर्ट, वित्त मंत्रालय, भारतीय रिजर्व बैंक या फिर नीति आयोग। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है 3। ओके, भारतीय रिजर्व बैंक। चलिए डिटेल में देख लेते हैं। तो हमारा उत्तर था भारतीय रिजर्व बैंक। ओके, भारत के 1482 शहरी सरकारी बैंकों और 58 बहु राज्य सरकारी बैंकों सहित सरकारी बैंकों को अब देश के सबसे बड़े बैंक भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की सुपरविजन के तहत लाया जाने के लिए हाल ही में कैबिनेट बैठक में अध्यादेश को मंजूरी दे दी गई है। साथ ही अंतरिक्ष विज्ञान के लिए अध्यादेश को मंजूरी दी गई है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, सर्च इंजन गूगल ने फर्जी इमेज यानी कि फर्जी फोटो और वीडियो पर रोक लगाने के लिए कौन सा टूल लॉन्च किया है। तो हमारे ऑप्शंस हैं इमेज सर्च टूल, इमेज मॉय टूल या फिर इमेज गेट टूल या फिर सर्च टूल फंड। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन 1 है। ओके फ्रेंड्स, इमेज सर्च टूल एक लॉन्च किया है उन्होंने रोक करने के लिए इमेज और वीडियो को जो फर्जी लोग अपलोड करते हैं, डालते हैं, तो उसके लिए एक सर्च इमेज टूल उन्होंने लॉन्च किया है। चलिए डिटेल में देख लेते हैं। हमारा उत्तर था इमेज सर्च टूल। ओके, सर्च इंजन गूगल ने फर्जी इमेज और वीडियो पर रोक लगाने और फर्जी फोटो और वीडियो की पहचान के लिए इमेज सर्च टूल लॉन्च किया है। गूगल ने फेक इमेज की पहचान के लिए एक नया फैक्ट चेक मार्कर को जोड़ा है। ये टूल फेक फोटो की पहचान करके उनकी लेबलिंग करेगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेतृत्व में कैबिनेट की बैठक में किस राज्य के कुशीनगर हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित करने की मंजूरी दे दी गई है। ऑप्शंस हैं हमारे केरल, गुजरात, महाराष्ट्र या फिर उत्तर प्रदेश। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन 4 उत्तर प्रदेश। चलिए डिटेल में देखते हैं। हमारा उत्तर था उत्तर प्रदेश। ओके, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेतृत्व में कैबिनेट की बैठक में उत्तर प्रदेश राज्य के कुशीनगर हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित करने की मंजूरी दे दी गई है, जिसके बाद थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर, श्रीलंका जैसे देशों के अनुयायियों को कुशीनगर आने में आसानी होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, पाकिस्तान के किस शहर में पहला हिंदू मंदिर बनाने के लिए आधारशिला रखी गई है। ओके, ऑप्शन है लाहौर, इस्लामाबाद, कराची या फिर रावलपिंडी। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन 2 इस्लामाबाद। चलिए डिटेल में देखते हैं। हमारा उत्तर था इस्लामाबाद। ओके, पाकिस्तान के इस्लामाबाद शहर में पहला हिंदू मंदिर बनाने के लिए आधारशिला रखी गई है, जिसके लिए 10 करोड़ पाकिस्तानी रुपए का खर्च किया जाएगा। ठीक है, भगवान कृष्ण के इस मंदिर को इस्लामाबाद के H9 इलाके में 20,000 वर्ग फुट के इलाके में बनाया जाएगा। ओके फ्रेंड्स, इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, निम्न में से किसने बीमा कंपनियों को छोटी अवधि की हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी ऑफर करने की मंजूरी दे दी है। ऑप्शंस है LIC, इरडा, वित्त मंत्रालय या फिर बीमा विभाग। ठीक है, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन 2 इरडा। चलिए डिटेल में देखते हैं। हमारा उत्तर था इरडा। ओके फ्रेंड्स, भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण इरडा ने हाल ही में बीमा कंपनियों को छोटी अवधि की हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी ऑफर करने की मंजूरी दे दी, जिसमें कोरोना वायरस संक्रमण के लिए खिलाफ कवरेज दी जाएगी। यह पॉलिसी अवधि 3 महीने और 11 महीने के बीच होगी। ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, अमेरिका की पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए बाइडेन के पहले फंड रेजर में रिकॉर्ड कितनी रकम जुटाई है। ओके, तो हमारे ऑप्शंस हैं $50 लाख, $110 लाख, $220 लाख या फिर $310 लाख। 50, 110 या फिर 220 या फिर 310। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है 2
110 लाख डॉलर उन्होंने जुटाए हैं। ओके, चलिए डिटेल में देखते हैं। हमारा उत्तर था 110 लाख डॉलर। अमेरिका की पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए बाइडेन के पहले फंड रेजर में रिकॉर्ड 110 लाख डॉलर की रकम जुटाई है। उन्होंने एक कार्यक्रम में कहा कि मैं यहाँ यह कहने आया हूँ कि अगर हम काम करते हैं तो हमें मदद मिलेगी। ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 7 है, विजडन इंडिया के एक सर्वे में किस खिलाड़ी को भारत के पिछले 50 वर्ष के टेस्ट इतिहास का सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज चुना गया है? तो हमारे ऑप्शन है कपिल देव, सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली या फिर राहुल द्रविड़। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है 4, राहुल द्रविड़। ओके, चलिए डिटेल में देखते हैं। हमारा उत्तर था राहुल द्रविड़। ओके, भारत की पूर्व क्रिकेटर राहुल द्रविड़ और विजडन इंडिया के एक सर्वे में भारत के पिछले 50 वर्ष के टेस्ट इतिहास का सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज चुना गया है। इस सर्वे में, यहाँ पे सर्वे होगा गाइस, ठीक है, सर्वे होगा, सर्व नहीं है, सॉरी फॉर दिस मिस्टेक, सर्वे, ठीक है। इस सर्वे में साफ तौर पर लड़ाई सचिन तेंदुलकर और राहुल द्रविड़ के बीच थी, लेकिन अंत में राहुल द्रविड़ ने जीत हासिल की। ओके फ्रेंड्स, इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, पिछले वर्ष चुनावों के दौरान विश्व संस्था के नियमों का पालन नहीं करने पर किसने भारतीय कराटे संघ की मान्यता रद्द कर दी है? तो हमारे ऑप्शन से ओलंपिक संघ, खेल मंत्रालय, विश्व कराटे महासंघ या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है 3, ओके, विश्व कराटे महासंघ। चलिए डिटेल में देखते हैं। हमारा उत्तर था विश्व कराटे महासंघ। ओके, विश्व कराटे महासंघ ने हाल ही में भारतीय कराटे संघ की मान्यता स्थायी तौर पर रद्द कर दी है, क्योंकि पिछले वर्ष चुनाव के दौरान भारतीय कराटे संघ ने विश्व संस्था के नियमों का पालन नहीं किया था, लेकिन विश्व कराटे महासंघ ने KAI को मान्यता रद्द करने के खिलाफ 21 दिनों के अंदर अपील करने का विकल्प दिया है। ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा, हाल ही में भारत ने दुनिया के दूसरे सबसे बड़े देश भारत ने ओलंपिक में अपने कितने साल पूरे किए हैं? ये ठीक है, तो यहाँ पे लिए लिखा है, किए होगा। ओके फ्रेंड्स, तो हमारे ऑप्शन है 50 साल, 100 साल, 150 साल या फिर 200 साल। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है 100 साल। ओके, चलिए डिटेल में देखते हैं। हमारा उत्तर था 100 साल। ओके, हाल ही में भारत ने दुनिया के दूसरे सबसे बड़े देश भारत ने ओलंपिक में 100 साल पूरे कर लिए हैं, लेकिन निशानेबाज अभिनव बिंद्रा ही एकमात्र खिलाड़ी है जिन्होंने व्यक्तिगत ओलंपिक चैंपियन बने हैं। उन्होंने 2008 में बीजिंग में हुए ओलंपिक खेलों में पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल में गोल्ड मेडल जीता था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, इसको जरूर देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आज की लेटेस्ट टॉप 10 करंट अफेयर्स का लास्ट क्वेश्चन है। हाल ही में किस देश में व्हाट्सएप पेमेंट सर्विस को सस्पेंड कर दिया गया है? ठीक है, किस देश में व्हाट्सएप? तो हमारा ऑप्शन है चीन, जापान, ऑस्ट्रेलिया या फिर ब्राजील। तो करेक्ट ऑप्शन है हमारा ब्राजील। ऑप्शन 4 इज अ करेक्ट। ओके फ्रेंड्स, ऑप्शन 4। चलिए डिटेल में देखते हैं। हमारा उत्तर था ब्राजील। ओके, 15 जून को ब्राजील में फेसबुक ने व्हाट्सएप पेमेंट सर्विस लॉन्च की थी, पर ब्राजील के सेंट्रल बैंक ने वीजा और मास्टर कार्ड को आदेश पर ब्राजील में व्हाट्सएप पेमेंट सर्विस को सस्पेंड कर दिया गया है। ब्राजील पहला देश है जहां पर फेसबुक ने व्हाट्सएप पेमेंट सर्विस लॉन्च की। ठीक है, चलिए तो गाइस हमारी क्लासेस यहीं पर ओवर होती है गाइस। ओके, इट्स ओवर। If you have any confusion, so ask me on comment box. You also ask me on Instagram. Instagram पर आप मुझे DM करके अपने confusion शेयर कर सकते हैं। Only मेरे क्वेश्चन से रिलेटेड confusion होने चाहिए, ठीक है। करंट अफेयर से रिलेटेड आप कोई भी क्वेश्चन मुझसे आप पूछ सकते हैं। एंड गाइज Instagram को भी आप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे इंटरेस्टिंग और वेरी इंटरेस्टिंग जनरल नॉलेज की ऐसी फैक्टेबल चीज़ें हैं जो आपके साथ काम आ सकती हैं। तो प्लीज़ अगर आपको एक्स्ट्रा नॉलेज चाहिए तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, एंड वंस अगेन मैं कहूँगी आपसे कि कन्फ्यूज़न है तो आप इंस्टाग्राम पर इम्पॉर्टेंट DM कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, एंड PDF का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप जाके वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। और
अगर आपको सारे PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल पर एजुकेशन 20 वहाँ पे आप जाइए, आपको सारे PDF मिल जाएंगे। ओके गाइज, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। टेक केयर गाइज, बाय बाय।